साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी कला को और अपनी गौरव गाथाओं को संजोता है ताकि हमें अपने अतीत की गौरव की जानकारी हो और भविष्य की दिशा तय हो सके। इसके लिए संग्रहालय बनाए जाते हैं। भारत में भी एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता में है, जिसे इंडियन म्यूजियम कहा जाता है। और फ्रांस का लुब्रे संग्रहालय भी बड़ा फेमस है। और ऐसे तमाम संग्रहालय पूरी दुनिया में बने हुए हैं। लेकिन भारत में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारी शिल्प कला और हमारे गौरव गाथा को बताने वाला एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसे युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहा जाता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जा रही है। वास्तव में जहां भारत ब्रिटिश शासन काल में जहां से ब्रिटिश सत्ता का चलायमान होता था, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल जो आके राष्ट्रपति भवन कहलाता है, 1911 के पश्चात ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और रायसीना हिल्स में तमाम सचिवालय और राष्ट्रपति भवन बनाए गए थे। इसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है, जो ब्रिटेन के आर्किटेक्ट लुटियंस और ब्रेकर के द्वारा बनाया गया था। अब इन्हें बदला जा रहा है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत नई संसद भवन का निर्माण कर दिया गया है। और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जहां कहीं यहाँ पे हमारे देश की सरकारें चलती थी, हमारे देश की सत्ता चलती थी, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और सभी ये जो हमारे सचिवालय और वित्त मंत्रालय थे, इसी रायसीना हिल से राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट से राजपथ तक, जो कि अब कर्तव्य पथ कहलाता है, यहां से ही संचालित हुआ करती थी। समय के बदलते परिप्रेक्ष्य में स्थान को बदला जा रहा है। और लेकिन इन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नष्ट नहीं किया जाएगा, इनको तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इन्हें एक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। और इस संग्रहालय का बड़ा सुंदर नाम होगा युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। युग युग से हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, विकसित समृद्ध भारत की संरक्षित संस्कृति रही है, उन सब को इस म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आधुनिक भारत तक इस संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण विवरण को, संपूर्ण संस्कृति को इस कला वीथिका में, इस संग्रहालय में संजोए जाने का कार्यक्रम जारी है, नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में। तो आज हम इस चर्चा करेंगे कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, उसका परिचय क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी मुख्य थीम क्या है, कितने कमरे होंगे, क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा, और विशेष गैलरी, टाइम एंड टाइम लेसनेस, घड़ियों की जानकारी, हमारी वैदिक घड़ी से लेके आधुनिक घड़ी तक, उन सब का विशेष गैलरी में, टाइम एंड टाइम लेसनेस गैलरी में दिखाया जाएगा। और ये क्यों खास है, क्या इसका महत्व होगा, आज हम इन सब की चर्चा आज की चर्चा में करने जा रहे हैं। तो ये जो युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसके निर्माण होने के पश्चात यह संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम होगा, जहां 5000 साल की सभ्यता से लेके आधुनिक भारत तक की झलक, आधुनिक भारत तक की यात्रा। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कोई 5000 वर्ष पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से अगर आप ले लें तो आज 2500 ईस्वी चल रहा है, तो ये 5000 से 5500 ईसा वर्ष पूर्व तक की जो हमारी संस्कृति विरासत थी, उन सबको इस संग्रहालय में दिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि भारत की संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और भविष्य की दृष्टि को, भारत के भविष्य की दृष्टि को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। भारत कभी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, वैदिक परंपरा के क्षेत्र में, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में बड़ा ही समृद्धशाली देश हुआ करता है, और आज भी अपने सांस्कृतिक विरासत के रूप में पूरी दुनिया में सर्वोच्च है। निर्माण के पश्चात इसका जो आकार होगा, सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो म्यूजियम बनाया जाएगा, उसका आकार 1,17,000 वर्ग मीटर से लेकर
1,55,000 वर्ग मीटर तक होगा। बनने के पश्चात फ्रांस के लुब्रे म्यूजियम से यह बड़ा होगा। इसको हाईटेक किया जाएगा, इसको डिजिटल तरीके से 3D एनिमेशन के तरीके से और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत इसकी संपूर्ण झलकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी जो मुख्य थीमें होंगी, इसमें 950 कमरे होंगे और ये इसके 8 बड़े हिस्से होंगे, जिसमें प्राचीन भारत, सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल ये दिखाया जाएगा। मध्यकालीन भारत में चोल वंश, चालुक्य वंश, दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत की झलकियां, औपनिवेशिक भारत को दिखाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश राज्य तक स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति के समय, और इसके बाद विज्ञान और ज्ञान की परंपरा के अंतर्गत हमारे वैदिक ज्ञान, ज्योतिष, गणित और अंतरिक्ष और आधुनिक विज्ञान को भी इन विधिकाओं में दिखाया जाएगा। कला संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा ही समृद्धशाली हमारा देश रहा है, जिसमें नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और हस्तशिल्प, इनको भी दिखाया जाएगा। आधुनिक भारत का भविष्य, विकसित भारत 2047 की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कितनी शानदार तरीके से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पृथ्वी से लेकर गगन तक हमारे देश का जो विज्ञान है लगातार चमत्कारिक तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। उन सब को इस संग्रहालय में युगेन नाम भी कितना शानदार है, युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, इसमें विशेष गैलरी होगी, इसमें 2 गैलरियां होंगी। उस गैलरी का नाम होगा टाइम एंड टाइमलेसनेस गैलरी, जिसमें काल की अवधारणा हमारे यहाँ काल कोई टिक की घड़ियां नहीं है, हमारे काल में घड़ियां, जो काल की अवधारणा है, शून्य से अनंत तक, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं। हमारे जो जीवन है वो सनातन है, शाश्वत है, शून्य से अनंत तक इसकी यात्रा है। कालगणना के लिए आज हमारे पास क्वार्ट्ज घड़ियां हैं, स्मार्ट वॉच हैं, पेंडुलम वॉच हैं। कभी हमको समय देखने के लिए जल घड़ी, धूप घड़ी, वैदिक घड़ी, एस्ट्रोलैब, और 5वीं शताब्दी में हमारे आर्यभट्ट जी ने बड़ी सुंदर किताब लिखी थी, आर्यभट्टियम, उसकी पांडुलिपि भी आपको देखने को मिलेगी। इसका उद्घाटन नॉर्थ ब्लॉक का शीघ्र ही होने जा रहा है, 2026 में संभवतः खुल जाएगा। इसके बाद 2026 के बाद साउथ ब्लॉक में भी ये गैलरीज और ये म्यूजियम बनाया जाएगा, यह जहां अनुमान की प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग यहाँ पर्यटन के लिए आएंगे। यह भारत को एक सभ्यता से राष्ट्र की यात्रा की प्रस्तुति करेगा। तो दोस्तों, युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय केवल एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा और भारत की पहचान है, और यह विकसित भारत की झलकियां भी प्रदर्शित करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, हमें सुनने के लिए थैंक यू।